अप्रैल 2024 का यह महीना कुंभ राशि के जीवन में सफलता और समृद्धि को चार चांद लगाने वाला महीना साबित होगा। कैसे होगा इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीख है जिस तारीख में आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी, उस तारीख को जानेंगे। किन तारीखों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस बात को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ किस एक उपाय से इस अप्रैल 2024 को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस बात की जानकारी भी हम आपको प्रदान करेंगे। एक एक करके एक एक बातों को समझते हैं। ये समय है समृद्धि का और साथ ही साथ अपने जीवन में उच्च बुलंदियों को प्राप्त करने का। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि से, जहां पर प्रारंभ है, जहां पर शुरुआत है शनि देवता का। शुरुआत हमने इसलिए भी कहा क्योंकि 17 मार्च के बाद से ही शनि देवता यहां पर उदित अवस्था में आ गए हैं। इनका उदित अवस्था में आना अर्थात कुंभ राशि का उदय हो जाना, एक ऐसा स्थान जहां पर स्वयं आपकी अपनी राशि पर शनिदेव विद्यमान है। ये बात कोई नॉर्मल नहीं होगी। 30 साल के बाद शनि देवता उदित अवस्था में अर्थात कुंभ राशि में यहाँ पर उपस्थित है। इनका संग संग चलने के लिए, इनके साथ देने के लिए अब मंगल भी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। विशेष क्या हो रहा है कि मंगल को देखा जाए तो आपके साहस के मालिक हैं, आपके परिश्रम, आपके पराक्रम के मालिक हैं। और पराक्रम के मालिक का शनि अर्थात हमारा करियर और मंगल अर्थात हमारा हिम्मत, दोनों के दोनों इस समय पर मिल करके एक विशेष सफलता के आयाम को आपके जीवन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चूंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, इस कारण से भी यहाँ पर बहुत अधिक परिश्रम यदि हमने पहले से कर रखा है तो इस समय को हम ये समझें कि उस परिश्रम का हमें पारिश्रमिक मिलने का एक योग बनता है। यही मंगल के पास वो दायित्व है जो आपके दशमेश हैं, अर्थात आपके करियर के जो स्वामी मंगल हैं उनका संबंध ऑलरेडी शनि से बना हुआ है। कर्म क्षेत्र में एक विशेष ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं जिस कार्य में हमको प्रगति चाहिए, उस कार्य को लेकर के हमें बाधाओं का फेस करना पड़ रहा है, तो ये समय आपको उसे प्रगति दिलाएगा। किसी विशेष व्यक्ति का समायोग होना आपके जीवन में इस समय पर दिखाई पड़ता है। किसी अन्य के माध्यम से भी आपके कार्य बनेंगे, उनके माध्यम से हम कोई नए प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि लगन पर आपके अपनी राशि पर यह प्रभाव है, अर्थात इस समय पर आप एक सेनापति के भांति सीना तान करके अपने कार्य को संपादित करते हैं। और सिर्फ वहां पर आप कार्य करते भी नहीं बल्कि एक सुनियोजित ढंग से आपको सफलता भी ग्रहों के द्वारा प्रदान करने का एक सौभाग्य है। यह शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आपके शरीर पर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके अनुकूल स्थिति में है। शनि जब भी अपने स्वयं की राशि पर है, मंगल जैसा पराक्रमी ग्रह आ जाए, स्वास्थ्य भी आपका पराक्रम से परिपूर्ण, अर्थात वहां पर भी एक सफलता और एक अच्छी स्थिति स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती है। कहां पर ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखेंगे आपके बाएं हाथों में कोई प्रॉब्लम या कुछ दर्द की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए कोई आप ऐसा कार्य न करें जिससे आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि तीसरा घर हमारे हाथ है और यहीं के स्वामी मंगल आपके अपने राशि पर समाहित हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब समझते हैं आपके पैसों की बात। भाई धन की बात हो रही है और धन के स्वामी जो बनते हैं आपके गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस समय पर बुध के एक संग समाहित है तीसरे घर पर। गुरु एक तरफ भाग्य है तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता में प्रखरता का कारक माना गया है गुरु बुध के इस संयोग को, जिसके कारण से एक निर्णय हम ले पाते हैं, एक बेहतर प्रयास हम कर पाते हैं और अपने डिसीजन के माध्यम से आप देख लीजिएगा इस महीना कोई एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके माध्यम से एक ऊंचाई तक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ठीक इसके सामने ही आपका भाग्य का घर है और दो ग्रहों की दृष्टि है, बुध का भी है और गुरु का भी है। बुध देवता 23 अप्रैल तक विशेष प्रभावी रहेंगे और इसके 25 अप्रैल तक विशेष प्रभावी रहेंगे और इसके बाद अपने आप ये एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात अपने मित्र की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। ये समय हमारे लिए और अधिक मजबूती, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य आपका बन सकता है। अपने माता जी के आशीर्वाद को इस समय पर आप प्राप्त करते हैं। माता जी के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर समय हो गया। चतुर्थ भाव मेरे सुख संसाधनों का होता है। अपने घर परिवार के लिए एक नई सामग्री आप खरीद के लाते हैं या फिर प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम कराना चाहते हैं। चतुर्थ भाव के सारे एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बुध आपके योग कारक है और प्रबल योग कारक होते हुए केंद्र में प्रतिष्ठित होंगे। इसका लाभ आपको 100% देखने को मिलेगा।
धन भाव पर ऑलरेडी पहले से शुक्राचार्य जी बैठे हैं। अब भाई इसको आप क्या कहेंगे, एक तरफ तो आपके भाग्य के स्वामी हैं शुक्राचार्य जी महाराज, और ऊपर से ये धन भाव पर वो भी उच्च स्थिति में बैठे हैं। धन से जुड़े हुए कोई विशेष समृद्धि आपको प्राप्त हो सकता है, कहीं से धन मुझे प्राप्त होना है, वहां पर से धन मुझे प्राप्ति का एक संजोग बनेगा। पैसे के खर्चे को लेकर के आप परेशान हैं, कोई ज्यादा खर्च हो रहे हैं, वहां पर नियंत्रण लगेगी, अर्थात धन इस समय पर संग्रहित होगा, संचय होगा। जो स्थान ये बना हुआ है, जो दूसरा घर है, ये मेरे संचित धन का स्थान होता है। और शुक्र जैसा ग्रह जब उच्च का हो जाए, शुक्र जैसा धन का कारक ग्रह जब उच्च का हो जाए, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा। आपके लिए धन संबंधी कार्य इस समय पर बनने के योग बनते हैं। यही हमारा बैंक होता है, सूर्य स्वयं बैठे हैं, तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के द्वारा कोई बैंक से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका पूरा हो सकता है, कहीं लोन नहीं मिल रहा है या फिर बैंक में मुझे रीपेमेंट करना है अपने लोन का, ये सब कार्य इस अप्रैल के महीने में काफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल का दिन आता है, इसी 13 अप्रैल के दिन में सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब गुरु और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक तरफ तो राजा और दूसरे तरफ से गुरु हमारे भाग्य के प्रतीक, सन्यासी मान सकते हैं हम देव गुरु बृहस्पति को। एक पुजारी ग्रह है, एक पुरोहित है सूर्य भगवान के। दोनों ग्रहों का संयोग भी आपके जीवन में एक विशेष अनुकूलता लेकर के आएगा। इसके साथ साथ ही जैसे ही आता है 24 अप्रैल का डेट, एक घर आगे पहुंच जाएंगे आपके उच्च के बैठे हुए शुक्राचार्य जी महाराज। जिस स्थान पर आ रहे हैं ये पराक्रम का स्थान है, और जिसके घर पर आ रहे हैं वो मंगल का घर है। इस हिसाब से आप धन प्राप्ति के लिए, अपनी भाग्य उन्नति के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे, और उन प्रयासों के माध्यम से कुछ श्रेष्ठ उपयोगिता या कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त कराने का यह समय आपके लिए निकल करके जरूर आता है। अब क्या देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का समायोग अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। गुरु एक तरफ देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी महाराज दानों के गुरु हैं। ठीक है, दोनों में शत्रुता है, परंतु हमको यह देखना है कि दोनों का स्थान किस स्थान पर बनना है, पराक्रम भाव पर है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति भी अपना पराक्रम दिखाएंगे, जो कि भाग्य के प्रतीक होते हैं, और साथ ही साथ शुक्राचार्य जी धन के प्रतीकात्मक ग्रह माने गए हैं। अर्थात धन की प्रबलता हमें भाग्य के द्वारा ही जागृति होगी। पंचम भाव समझते हैं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आपकी निर्णय क्षमता के स्वामी बुध हैं। बुध तीसरे घर पर हैं। हमने पहले ही कहा कि कोई अच्छा निर्णय इस समय पर आप ले सकते हैं। अपने एग्रीमेंट पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि किसी के साथ कोई एग्रीमेंट होना है तो सारे पेपर को आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही उस कार्य पर आप सम्मिलित हो। छठा घर जो कि हमारे जीवन में एक माना गया है, ये स्थान हमारे कष्टों का होता है, किस प्रकार से रुकावट का होता है, मेहनत का होता है। इसके स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा इस महीने के प्रारंभ में ही आपके लाभ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। अर्थात ये महीना हमारा लाभ कारक सिद्ध हो सकता है, इस बात को आप जानिएगा। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो मेरे व्यापार का है, मेरे दाम्पत्य का है। इसके स्वामी ही सूर्य, हमने पहले ही कहा कि 13 अप्रैल के बाद उच्च के हो जाएंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में एक निरंतरता। सूर्य हमारा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। सूर्य हमारी प्रतिष्ठा है तो कैरियर में प्रतिष्ठा आ सकती है। सूर्य हमारा मान सम्मान है तो हमको मान सम्मान की वृद्धि होगी। एक नेम फेम जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक सूर्य उनके जीवन पर प्रभावी न हो, और यही सूर्य उच्च के होने वाले हैं। अर्थात कैरियर, आपके दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर सुस्थिरता और मधुरता कायम होने की संभावना काफी प्रबल बनेगी। अष्टम भाव को चलते हैं। अष्टम भाव पर केतु का बैठना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ अप्रैल महीना भर नहीं, बल्कि आगामी पूरे मई 2025 तक ये केतु आपके अष्टम पे रहेंगे। एक अष्टम भाव जो होता है वो धर्म त्रिकोण की, मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी गई है, मोक्ष त्रिकोण का घर माना गया है। और केतु स्वयं मोक्ष के कारक ग्रह हैं। अर्थात जो जीवन में प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, उन सबसे मुझे मुक्त कराएंगे केतु। इसी कारण से केतु पूरे मई 2025 तक आपके अष्टम भाव पर है। इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। आपकी रुचि बढ़ेगी ज्योतिष शास्त्र के प्रति, आपकी रुचि बढ़ेगी धर्म के प्रति, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, और वहां से जुड़ करके आप एक अच्छे आयाम को प्राप्त जरूर कर पाते हैं। भाग्य को समझते हैं तो भाग्य की बात हमने की कि इसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र बैठे हैं उच्च स्थिति पे। अर्थात जो 24 अप्रैल का डेट रहेगा वहां तक आपका भाग्य आपका सपोर्ट भी करेगा। आपके पिताजी से आपके धन की प्राप्ति
हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट हो सकता है आपके कार्य में। ये सब शुक्र के एक अच्छे एडवांटेज रहेंगे जो इस समय पर आपको देखने को मिलेगा। कैरियर भाव के स्वामी को हमने जाना, मंगल का लगन पे आना, आपके अपनी राशि पर आना। ये महीना आपको एक जगह स्थायी रहने नहीं देगा, क्योंकि मंगल स्वयं एक पराक्रमी ग्रह होंगे, दशमेश हो गए, मतलब हम अपने कार्य के प्रति ज्यादा निष्ठावान होंगे, ज्यादा मेहनत अपने कार्य के प्रति कर पाएंगे, और जिसके माध्यम से इनकम भाव पर तो ऑलरेडी चंद्रमा बैठे हैं, मतलब उस कार्य का प्रतिफल भी हमें निकल करके आने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। अब समझते हैं खर्चों को। भाई यदि हमारे इनकम है, हमारे काम धाम सब चल रहे हैं, तो खर्च कहीं तो होने हैं। तो 12वां घर खर्चे का, खर्च भाव के स्वामी आपके अपने ही शरीर भाव पर हैं, तो ध्यान रखना है इस समय पर जो ज़्यादा खर्च होंगे इस महीने में, वो अपने लिए आप खर्च कर सकते हैं। हो सकता है मुझे कुछ कपड़ा खरीदना हो, जूते लेना है, या मुझे घर से संबंधित कोई काम कराना हो, वहाँ पर आपके खर्च होंगे। अच्छी बात है भाई, यदि हम अपने घर परिवार के लिए अपने ऊपर यदि खर्च करते हैं, इसे हम एक अच्छी स्थिति मानेंगे कि अपने ऊपर खर्च करना एक अच्छे बढ़ोतरी का सूचक माना गया है। अब कौन सी वो तारीख होगी जो तारीख आपके लिए बहुत सफलता कारक और उन्नति कारक होगी? कौन सी वो तारीख होगी जो आपके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी? सबसे पहला जो शुभ तारीख होंगे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5, 6, 9, 10, 28 और 29 तारीख आपके लिए सफलता और उन्नति कारक होगा। इसके विपरीत जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 3 अप्रैल, 4, 11, 12, 13, 21 और 22 अप्रैल को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी हमें कोई आवश्यक कार्य करना हो, तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता को सुमिरन करके आप कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मानिए ये महीना आपके सपोर्ट पर आने के लिए लालायित है। अब आप कितना इसे प्राप्त कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने एक सर्वश्रेष्ठ एक उपाय भी निकाला है आपके लिए, जिस उपाय को करके आप आर्थिक रूप से काफी प्रबल और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर शनि और मंगल का एक योग बना है। इस योग में आपको एक कैंची दान कर सकते हैं, तो किसी टेलर को या किसी दर्जी को या किसी ब्यूटी पार्लर वाले को आप, या कोई भी जो कैंची का यूज़ करता है उसे आप दान कर दीजिए। एक खरीदिए, एक नया कैंची लीजिए और उसे आप दान कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा उपाय माना गया है, क्योंकि मंगल काटता है और शनि लोहा है। इन दोनों की युति किसी कैंची में दिखाई पड़ती है, वो आप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को जो उस संबंधी काम करता हो वो आपको सफलता दिला जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।